दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ का ऐसा कौन सा एक्टर है जिसने फिल्मों में आने से पहले एक अकाउंटेंट की जॉब की है और उसकी दरिया दिली के कारण उनको मकल सलमान नाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है, तो भाई जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। मेरा दावा है कि ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। विजय सेतुपति तमिल फिल्म का एक ऐसा जाना माना चेहरा है जिसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। एक वक्त था जब विजय साहब एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में अपनी कंट्री छोड़कर दुबई चले गए। अब आप सोच रहे होंगे भाई फिर ये एक्टर कैसे बन गए। इसके लिए चलिए इनकी लाइफ पर अच्छे से गौर करते हैं। दोस्तों, विजय का जन्म 16 जनवरी 1978 को तमिलनाडु में हुआ था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए बचपन से ही अपनी हर इच्छा अपने मन में दबा लिया करते थे। क्योंकि आप जानते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज में सारी ख्वाहिशें तो पूरी होती नहीं है। फैमिली बड़ी होने के कारण बस घर के खर्चे पूरे हो जाए यही बहुत था। वह इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी एक सिविल इंजीनियर थे और इनकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। परिवार में 2 भाई और एक बहन है। अगर विजय की एजुकेशन पर नजर डालें तो इन्होंने राजपलायम से अपनी 6th क्लास तक की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई चेन्नई से पूरी की। आपको बता दें बचपन से ही विजय का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। पढ़ाई तो क्या, उनको स्पोर्ट्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। हम आपको बता दें ये एक बैक बेंचर थे। इन्होंने कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। ये हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते थे कि वो आगे करे तो क्या करें जिससे घर की जो पैसों के हालात है वो सही हो सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। पर इनके पिताजी ये चाहते थे कि वो आगे पढ़े, इसलिए उन्होंने विजय को सुझाव दिया, बेटा बीकॉम कर लो जिससे वो कहीं भी अकाउंटेंट की जॉब तो कर ही लेंगे। अपने फादर की बात मान के भाई इन्होंने बीकॉम भी कर लिया। अब आइए आपको बताते हैं इनके करियर की शुरुआत किस तरह से हुई और आगे क्या क्या हुआ। बीकॉम करने के बाद विजय के कुछ जॉब्स के ऑफर भी आए पर वो इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि भाई सैलरी बहुत ही कम थी। विजय ने बचपन से ही फैमिली को पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा था, इसलिए वो एक अच्छी जॉब करना चाहते थे जिससे फैमिली को अच्छी खासी हेल्प मिल सके। वैसे आपको बता दें कि स्कूल खत्म होने के बाद विजय ने छोटे मोटे काम करना भी शुरू कर दिया था, पर उन पैसों से वो सिर्फ अपने खर्चे ही पूरे कर पाते थे। जॉब करते वक्त इन्होंने बहुत सारी जॉब स्विच भी की क्योंकि वो कम पैसे देखते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसी दौरान उनको पता चला कि दुबई में एक अकाउंटेंट की जॉब बहुत खाली है, तो विजय ने वहाँ पर अप्लाई कर दिया और ये चले गए भैया दुबई। सैलरी अच्छी होने पर भी विजय अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे और इसी वजह से कुछ दिनों के बाद वो वापस इंडिया आ गए। इंडिया आके वो फ्री नहीं बैठे। देखो भाई यहाँ पे उनको बिजनेस की नॉलेज थी, तो उन्होंने क्या किया, इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस शुरू कर दिया। पर यहाँ पर भी उनके लक ने उनका साथ नहीं दिया और बॉस ये बिजनेस हो गया ठप। विजय पूरी तरह से टूट चुके थे। एक दिन उन्होंने तमिल फिल्म के थिएटर के पोस्टर देखे तो उनको लगा यार ये तो बिल्कुल आम लोगों की तरह ही लग रहा है। तब विजय ने सोचा कि मुझे भी एक बार तो थिएटर में ट्राई करना ही चाहिए और जब विजय थिएटर पहुंचे तो उनको अकाउंटेंट के लिए वहाँ पे रख लिया गया। लेकिन वो अभी भी खुश नहीं थे। थिएटर में कुछ ही दिन काम करने के बाद एक्टिंग के बारे में सब समझ गए और ग्रुप के कुछ लोगों ने भी उनका साथ दिया और उनको समझाया कि वो एक बार एक्टिंग के लिए ट्राई कर ले। फिर विजय को उसी थिएटर में काम करने का मौका मिला जहाँ पे उन्होंने कलाकार होने के साथ साथ बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे विजय ने छोटे छोटे रोल से एक्टिंग करनी शुरू की और इस तरह से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी। विजय की मेहनत दोस्तों रंग लाई और विजय को फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स के ऑफर भी आने लग गए। पर रोल छोटे होने की वजह से उनको ज्यादा लोग नहीं जानते थे और कभी कभी तो उनको फिल्म में बस एक ही लाइन बोलने को मिलती थी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन तभी साल 2006 में विजय को तमिल के सुपरस्टार धनुष की एक फिल्म में काम करने का भैया मौका मिल गया। इस फिल्म का नाम था पुदुपेटाई। इस फिल्म में भी उनको ज्यादा रोल नहीं मिला था। इसके बाद डायरेक्टर सीनू साहब ने विजय को देखा और इनके अंदर के टैलेंट को भी पहचान लिया कि ये लड़का कुछ कर सकता है। 2010 में एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था थैनमेरकू परुवक्तरू। इसमें इन्हें काम करने का मौका मिला। मूवी थोड़ी सी स्लो थी पर मूवी को सबने बहुत ज्यादा पसंद किया। ये मूवी लोगों को इतनी पसंद आई कि मूवी ने अपने नाम 3 अवार्ड्स भी दर्ज कर लिए। इस मूवी के बदौलत विजय की लाइफ में एक नया चेंज आया जिसकी तलाश वो कई सालों से कर रहे थे। इसके बाद विजय को साउथ के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्मों के लिए साइन करना शुरू कर दिया और फिर साल 2012 में विजय को एक मूवी का ऑफर आया। ये एक हॉरर मूवी थी जिसका नाम था पिज्जा। इस मूवी में विजय ने मेन रोल किया जिसमें लोगों को विजय की एक्टिंग बड़ी पसंद आई। इस मूवी से ही विजय को भैया अच्छी खासी पहचान मिल गई। आप जान के हैरान होंगे कि केवल 1.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। मूवी बहुत बड़ी हिट रही और इस फिल्म के लिए विजय को 5 लाख रुपए मिले थे। आपको बता दें विजय की अब तक की सबसे बड़ी कमाई थी जो अब तक उन्होंने कमाया था। इसके बाद विजय ने बहुत सी फिल्मों में काम किया। 2015 में एक फिल्म आई ऑरेंज मिठाई, इनके जीवन की सबसे स्पेशल फिल्म थी। आप ये मान लीजिए कि ये फिल्म इनके दिल के बेहद करीब है। दरअसल इस मूवी में इन्होंने लीड रोल तो किया ही था, साथ ही उन्होंने ये मूवी प्रोड्यूस भी की थी और तो और इन्होंने फिल्म के डायलॉग्स और स्टोरी भी खुद ही लिखी। इतना सब करने के बाद इन्होंने मूवी के 2 सॉन्ग्स भी गाए। यहाँ पे इन्होंने अपने मल्टी टैलेंट होने का सबूत दिया कि भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अफसोस कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने में सफल ना हो सके। पर विजय इस फिल्म से बहुत ज्यादा अटैच्ड है और वो अपने फैंस को भी इस फिल्म को एक बार देखने को जरूर बोलते हैं। साल 2017 में विजय की एक और मूवी आई जिसका नाम था विक्रम वेधा, जिसमें विजय के साथ आर माधवन ने भी काम किया था। हम आपको बता दें ये मूवी उनकी फेवरेट मूवी थी और कमाल की बात ये थी कि ऑफ स्क्रीन भाई इससे पहले ये माधवन से मिले नहीं थे जब तक इन्होंने साथ में फिल्म नहीं की। साल 2018 में विजय ने एक मूवी 96 की जिसकी सफलता का सारा क्रेडिट विजय को ही दिया गया। ये मूवी बाकी फिल्मों से हटकर थी जिसमें विजय ने अपने आप को इस फिल्म में पूरी तरह से उतार दिया था। इस फिल्म के लिए भी विजय को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद साल 2019 में विजय ने सुपर डिलक्स नाम की मूवी की। इस मूवी में विजय को एक
ऐसा रोल मिला जो कि बाकी सब रोल से बिल्कुल अलग था। इस मूवी में इन्होंने एक ट्रांसजेंडर का रोल निभाया है। मूवी के लिए भाई विजय ने बहुत मेहनत की थी। विजय ये रोल हर हाल में करना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि यार ये रोल में वो बात नहीं आ रही है। इसलिए कुछ दिन ब्रेक लेने के बाद जब उन्होंने ये रोल किया तो भाई वो तो काबिले तारीफ था, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। 200 साल 2020 कोविड का टाइम था। हम सब जानते हैं ये बहुत ही बुरा दौर था पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए। विजय भी इस टाइम बुरे वक्त का सामना कर रहे थे। लॉकडाउन के चलते उनकी कई सारी फिल्में रुक गई थी, जिसके लिए उन्हें घर पे भी बैठना पड़ा। उन्हीं दिनों कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। ये सब विजय से देखा नहीं गया, क्योंकि विजय जानते थे कि पैसों की तंगी क्या होती है। इसलिए लॉकडाउन के टाइम विजय ने लोगों की बहुत हेल्प की। लॉकडाउन के बाद विजय की एक फिल्म आई जिसको उन्होंने कमल हसन साहब के साथ बनाया। इस मूवी का नाम था विक्रम, जो कि 2022 में रिलीज हुई और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आइए बात करते हैं इनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, जब विजय दुबई में काम कर रहे थे तब इनकी बातचीत इंटरनेट पर जैसी नाम की एक लड़की से शुरू हुई। 2 साल तक दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन ही कनेक्टेड रहे। फिर जब 2003 में विजय वापस इंडिया आए तो उन्होंने जैसी से शादी कर ली। आज इनके 2 बच्चे हैं। इनके बेटे का नाम सूर्या है और सूर्या नाम रखने के पीछे भी विजय का एक बहुत बड़ा कारण है। विजय का एक फ्रेंड था जो बहुत ही कम उम्र में भगवान को प्यारा हो गया। विजय उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए अपने दोस्त के नाम पर विजय ने अपने बेटे का नाम सूर्या रखा। बेटे के अलावा उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है श्रीजा। आपको हम बता दें कि विजय बहुत ही साधारण और डाउन टू अर्थ इंसान है और उनके इस नेचर की वजह से उनको एक नाम भी मिला है। लोग इन्हें मक्कल सेल्वन नाम से ही बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है आम लोगों से जुड़ा हुआ इंसान। उनका ये नाम उनके डायरेक्टर सीनू साहब ने दिया था। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी दोस्तों इनमें कोई घमंड नहीं है। हर इंसान की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये इस बात का सबूत उनके द्वारा किए गए कामों से मिलता है। विजय के साथ एक मूवी में लोकेश नाम के एक एक्टर ने काम किया था। कुछ समय पहले जब लोकेश पैरालाइज्ड हो गए थे तो विजय ने उनके ट्रीटमेंट का खर्चा उठाया। साथ ही उनकी फैमिली को इस मुसीबत के टाइम में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इसके अलावा उन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाया, जिसमें विजय ने काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट डोनेट किया। और तो और उन्होंने गूंगे और बहरे बच्चों के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट भी बहुत किया है। विजय सेतुपति साहब को उनकी शॉर्ट फिल्म के लिए नॉर्वे फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा विजय को 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। अब तक विजय को 18 अवार्ड्स मिले हैं। आइए बताते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। कितने पैसे हैं इनके पास, कितनी संपत्ति है। भाई देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो 100 करोड़ से ज्यादा की दौलत इनके पास है। हर फिल्म के लिए करीब 3 करोड़ रुपए चार्ज कर लेते हैं। बाकी और भी जरिए हैं जिससे इन्हें अर्निंग होती है। आप मुझे बताइए ये आपको कैसे लगते हैं, इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे बेस्ट लगती है। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।